देखो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं लेटर सेक्शन। ठीक है, तो आज का जो लेटर सेक्शन है उसके अंदर अपन फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स के अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सक्सेस पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल के अंदर हम लेटर सेक्शन का आज डिस्कशन करेंगे। बेसिकली जो लेटर होता है वो लेटर की अपन जब बात करते हैं तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखी जाती है, वो कौन सी है कि चलो, तो लेटर सेशन के अंदर हम बात करेंगे। तो लेटर सेशन के अंदर लेटर होता क्या है? लेटर होता है रिटन मैसेज। ओके, रिटन मैसेज। तो देखो, जो रिटन मैसेज होता है सबसे पहले तो रिटन मैसेज और ट्रांसफ़र होता है किसके द्वारा? वाया पोस्ट हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं और ये दो पार्टीज के बीच में होता है। ये जो होता है वो किसके? दो पार्टीज के बीच में होता है कि दो पार्टी, एक पार्टी इसकी सेंडर होती है, एक पार्टी इसकी सेंडर होती है और एक पार्टी इसकी रिसीवर होती है। एक पार्टी इसकी रिसीवर होती है, एक भेजने वाली होती है और एक प्राप्त करने वाली। वैसे अगर हम लेटर की बात करें तो हमारे पास दो तरह के लेटर अवेलेबल हैं या दो तरह से हम लेटर को बांट सकते हैं। पहला जो लेटर है हमारा वो है फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर जो है वो प्रोफेशनल मैनर का होता है, प्रोफेशनल नेचर का होता है, यानी ये ऑफिशियल टाइप का या अथॉरिटी टाइप का होता है, जिसको हम जैसे कि हम कलेक्टर को भेज सकते हैं, एडिटर को भेज सकते हैं, मैनेजर को भेज सकते हैं, डायरेक्टर को भेज सकते हैं। ठीक है, या फिर हम प्रिंसिपल भी इसके अंदर लिख सकते हैं, प्रिंसिपल को भी हम इसके अंदर ले सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल को भी हम फॉर्मल लेटर के अंदर ले सकते हैं। इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर वो लेटर जो हमें पर्सनल जो लेटर हैं वो तो होते हैं जो अपने फ्रेंड्स को, एक्विटेंस यानी परिचित को, जो परिचित होते हैं उनको भेजा जाता है, और रिलेटिव्स को, तो रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, एक्विटेंस, परिचितों को भेजने के लिए इस तरह के इनफॉर्मल लेटर का यूज़ किया जाता है। अब इसमें हम फ्रेंड भी कह सकते हैं, फ्रेंड के साथ साथ हमारे जो फादर हैं, फादर को भी भेज सकते हैं, मदर को भी भेज सकते हैं, ठीक है, ब्रदर को भी भेज सकते हैं। तो इस तरह के लेटर जो हैं वो इनफॉर्मल लेटर्स कहलाते हैं। इन दोनों में जो बहुत बड़ा डिफरेंस है वो डिफरेंस इनके फॉर्मेट के अंदर हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो फॉर्मेट लेते हैं वो है फॉर्मल लेटर्स का। ठीक है, फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट होता है, जो कलेक्टर को, डायरेक्टर को, प्रिंसिपल को भेजने के लिए हम जो यूज़ में लेते हैं फॉर्मल लेटर्स के। तो सबसे पहले जो लेटर का सबसे पहला जो स्टेप है, सबसे पहला स्टेप किसी भी लेटर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये देखें कि उसका टॉपिक क्या है। ठीक है, किसके ऊपर हमें लिखना है, उसको ध्यान में रखते हुए लेटर को लिखना होता है। अब कुछ फिक्स फॉर्मेट है उस लेटर का, तो हम देख लेते हैं। फॉर्मल लेटर का कुछ फिक्स फॉर्मेट है, उनको हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है एड्रेस का। सबसे पहला जो स्टेप है वो है एड्रेस का, यानी सेंडर एड्रेस। ठीक है, भेजने वाले का पता, सबसे पहला काम। अरे भाई, लेटर हम लिख रहे हैं तो हम भेजेंगे तो हमारा जो है एड्रेस सबसे ऊपर होना चाहिए। और एड्रेस लिखते वक्त एक कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे कि एड्रेस लिखना है, जैसे कि कोचिंग का एड्रेस है, हमारी कोचिंग का एड्रेस ही लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? 3K11। ओके, 3K11। उसके बाद में हमें लिखना है एड्रेस, हमेशा 2 या 3 लाइन के अंदर लिखना होता है। कितनी? 2 या 3 लाइन के अंदर लिखना होता है। अब हम अगर 2 लाइन के अंदर लिखें तो यहाँ पे आ जाएगा KBHB, 3K11 KBHB। अब कुड़ी बगतासनी हाउसिंग बोर्ड, ये हो गया कुड़ी बगतासनी हाउसिंग बोर्ड। और अगर 2 लाइन के अंदर ही इसको ख़त्म करना है, या फिर हम इसको थोड़ा 3 लाइन के अंदर ख़त्म करें, तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम इसकी जगह हम लिख सकते हैं, हम इसकी जगह लिख सकते हैं अपोजिट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अपोजिट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अपोजिट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अपोजिट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जोधपुर, अपोजिट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जोधपुर। तो हम कुछ इस तरीके से हम लेटर का जो है एड्रेस है वो मेंशन कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं हम आगे। ठीक है,
नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, तो देखो बच्चों, तो हमने लिखा एड्रेस, ठीक है। एड्रेस लिखने के बाद जो हमारा सेकंड स्टेप होगा वो है डेट लिखने का। क्या लिखने का? डेट लिखने का। और डेट हमेशा लिखने का जो तरीका है वो क्या लिखेंगे हमेशा, जैसे कि आज 12 फेब है तो 12 फेब 2021, कुछ इस तरीके से डेट को हम लिखेंगे। उसके बाद हमारा जब लेटर स्टार्ट होता है तो हमने देखा था कि कई जगह पे हमारे जो है, अब यहाँ पे जो एड्रेस आता है, ये वाला जो एड्रेस है वो है रिसीवर एड्रेस। इसको कहा जाता है रिसीवर्स एड्रेस, इसको कहा जाता है रिसीवर्स एड्रेस। तो इसको भी ध्यान में रखा जाए, ठीक है। ये रिसीवर्स एड्रेस है। अब एक चीज़, हम टू लगा भी सकते हैं, टू नहीं भी लगा सकते, ज़रूरी नहीं है टू लगाना, और लगा दें तब भी कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। वैसे एप्लीकेशन जब मोड होता है, एप्लीकेशन मोड कौन सा, एप्लीकेशन जो मोड होता है, एप्लीकेशन मोड, उसमें टू लगाना होता है। और जब लेटर मोड होता है, जब लेटर का जो मोड है, लेटर जो अगर मोड है उसमें टू ना लगाएं तब भी चलेगा, यानी टू लगाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद का हम जो देखते हैं कि अगर हमें कलेक्टर को लिखना होता है तो द कलेक्टर, ठीक है। कलेक्टर, अगर मैनेजर को लिखना होता है तो मैनेजर, डायरेक्टर को लिखना होता है तो डायरेक्टर, उसका यूज़ हम करते हैं। फिर ये जिस ऑफिस के अंदर इनका जो एड्रेस होता है वो हम इसके यूज़ करेंगे। अगर कलेक्टर है तो कलेक्ट्रेट, अगर मैनेजर है तो कंपनी का कोई नेम वगैरह, ठीक है, तो उसका हम यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये तो हो गया हमारा कौन सा स्टेप, ये हमारा जो स्टेप है वो है थर्ड स्टेप। कौन सा स्टेप है? थर्ड स्टेप। इसके बाद में जो हमारा स्टेप है वो है फोर्थ स्टेप। स्टेप को हमेशा थोड़ा ध्यान रखें। फोर्थ स्टेप में हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट। क्या यूज़ करते हैं? सब्जेक्ट। हमारे लेटर का जो सब्जेक्ट है वो शॉर्ट फॉर्म में, किस फॉर्म में? शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिखना है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा सब्जेक्ट हमेशा शॉर्ट ही होता है, ठीक है। और लिखना क्या है? हमारा सब्जेक्ट ही लिखना है, ठीक है। वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद में हमें देना है सैल्यूटेशन। क्या देना है? सैल्यूटेशन। इसके बाद हमें देना है सैल्यूटेशन, ठीक है। तो सैल्यूटेशन के अंदर हम क्या देते हैं? जैसे रेस्पेक्टेड सर, ठीक है। सर के अलावा हम सिर्फ सर भी लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं मैडम, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद में हम क्या लगाते हैं? कॉमा। यहाँ पे देखो रेस्पेक्टेड सर, ठीक है। और सबसे बेटर वे है कि आपको उनको क्या देवें? रेस्पेक्टेड सर, ओके। उसके बाद में हमारा जो है लेटर वो स्टार्ट होता है। तो लेटर स्टार्ट होने में हमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि हमें 3 पार्ट में लेटर को लेके जाना है। एक तो उसका होता है ओपनिंग क्लोज, ठीक है। एक तो होता है अपना ओपनिंग, कहते हैं ना किसी की ओपनिंग करते हैं तो सबसे पहले अपन को करना है ओपन करने पर ओपनिंग जो लाइन है हमारी वो क्या होनी चाहिए? अब हम कलेक्टर को लिख रहे हैं, डायरेक्टर को लिख रहे हैं, मैनेजर को लिख रहे हैं या प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, तो हमारा जो ओपनिंग लाइन होती है वो क्या होनी चाहिए? आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड, अब किसकी तरफ? अटेंशन टूवर्ड्स, अब जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी या कोई सब्जेक्ट है आपका, उस सब्जेक्ट की तरफ, टूवर्ड जो भी आपका क्या हो? सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट की तरफ हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आएगा वो सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट हमने देखा है। उसके बाद में उसकी डिटेल हमें यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद में उसकी डिटेल जो है, उसकी क्या करनी है? डिटेल जो है वो यहाँ पर मेंशन करनी है, ठीक है। और डिटेल के बारे में सब कुछ यहाँ पे आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर कोई सब्जेक्ट या आपको कुछ प्रॉब्लम है उसके इफ़ेक्ट हैं वो भी बता देने यहाँ पर, जो इफ़ेक्ट उसके हो रहे हैं, ठीक है, वो डिटेल के अंदर सारा कुछ आ जाएगा, इफ़ेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और आपकी तरफ से अगर कोई सॉल्यूशन है तो वो सॉल्यूशन भी यहाँ पे मेंशन कर देना है। अगर कोई सॉल्यूशन है तो वो सॉल्यूशन भी यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो ये तीनों लाइन में आ जाएगा, डिटेल्स, ठीक है, उसके इफ़ेक्ट, ठीक है, उसका सॉल्यूशन, ठीक है, ये आ जाएंगे। इसके अलावा ये कहलाता है मिडिल पार्ट, ये कहलाता है मिडिल पार्ट, ये कहलाता है मिडिल पार्ट, या इसको हम बॉडी कह देंगे, क्या देंगे? लेटर की बॉडी कह देंगे हम इसको, ठीक है।
और इसी को हमें ध्यान से लिखना होता है, ठीक है। अब हमारा है क्लोजिंग लाइन। क्या है? क्लोजिंग लाइन। ओपनिंग लाइन हमने बोली, ये लेटर की बॉडी पार्ट है, ठीक है। ये मिडिल बॉडी, मिडिल जो है वो बॉडी हो गया। अब हमारा जो है वो है क्लोजिंग पार्ट आता है। क्लोजिंग पार्ट के अंदर हम क्या कहेंगे? आई शैल बी थैंकफुल टू यू, ठीक है। हमें क्लोजिंग देनी है, तो आई शैल बी थैंकफुल टू यू, हमने उनको धन्यवाद दिया। ये इसको ग्रीटिंग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ग्रीटिंग भी कह सकते हैं, ठीक है उनको। उसके बाद में हमारा आता है योर, उसके बाद में हमारा आता है योर सिंसियरली, यानी सिंसियरली मतलब आपका आज्ञाकारी, आपका मतलब आपका नर्म, क्या कहते हैं, आपका जो भी सिंसियरली है। सिंसियरली के अलावा हम यहाँ पे दो और भी कुछ वर्ड हैं, जैसे कि फेथफुली, फेथफुली, या फिर हम ट्रूली भी यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं? ट्रूली भी यूज़ कर सकते हैं। अगर प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो ओबीडियंटली भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में आप अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद में आपका डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन का मतलब होता है पद। अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट के लिए क्या होगा? स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट के लिए क्या होगा? क्लास होगा। अगर आप कहीं के नागरिक हैं, पीपल हैं, ठीक है, तो आप वहाँ के क्या हो गए? जैसे कि लोकल लिख दो, लोकल, ठीक है। कॉलोनी का कॉलोनी नेम, ठीक है, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर किसी पद पर हो, जैसे टीचर हो, तो टीचर के नीचे आप स्कूल का नेम लिख दोगे, ठीक है। तो स्कूल का नेम, स्कूल नेम, ठीक है। अगर आप कहीं पे टीचर हो, ठीक है, यानी जहाँ पे हो, अगर आपका पद है तो वो पद यहाँ पर आएगा। इस तरह से हम जो एक फॉर्मल लेटर है, ठीक है, वो हम कंप्लीट करेंगे। तो एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं इनका, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एड्रेस। तो हमेशा ध्यान रखिए, सबसे पहला जो है वो स्टेप कौन सा है? एड्रेस, हमारा एड्रेस जो लेटर लिखने वाला है। उसके बाद में जो सेकंड स्टेप है वो क्या है? डेट, डेट हमें मेंशन करनी है। उसके बाद में जो थर्ड स्टेप है, कौन सा स्टेप? थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप के अंदर आएगा रिसीवर्स का एड्रेस। किसका एड्रेस? रिसीवर का एड्रेस आएगा थर्ड स्टेप के अंदर। फोर्थ जो स्टेप है, फोर्थ स्टेप के अंदर क्या आएगा? फोर्थ जो स्टेप है, फोर्थ स्टेप के अंदर क्या जाएगा? फोर्थ स्टेप के अंदर क्या जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। और जो फिफ्थ स्टेप है, फिफ्थ स्टेप के अंदर हमारा क्या आ जाएगा? सैल्यूटेशन आ जाएगा फिफ्थ स्टेप के अंदर, सैल्यूटेशन। सिक्स स्टेज के अंदर हमें बॉडी पार्ट को कंप्लीट करना है, और बॉडी पार्ट जो है वो कौन से पार्ट हो जाएंगे? 6 स्टेप। ये कहलाता है हमारा 6 स्टेप, जिसके अंदर ओपनिंग लाइन होगी, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड, यानी जो भी आपका सब्जेक्ट होगा। उसके बाद में उसकी डिटेल दी जाएगी, ठीक है, उसके क्या इफेक्ट हो रहे हैं वो दिए जाएंगे, उसका कुछ सॉल्यूशन होगा तो वो सॉल्यूशन, ठीक है, और लास्ट में उसकी ग्रीटिंग दी जाएगी, आई शैल बी थैंकफुल टू यू, मैं आपका आभारी रहूँगा। उसके बाद में जो स्टेप होगा वो होगा 7th स्टेप, जिसमें आप अपने आप को मतलब इंट्रोड्यूस करोगे, या फिर कहते हैं योर सिंसियरली। उसके बाद में होगा आपका नेम और आपकी डेजिग्नेशन। तो कुछ ये स्टेप बनते हैं, इन स्टेप को हमेशा ध्यान रखें। अगर हमें एडिटर को लेटर लिखना है, जैसे न्यूज़पेपर के अंदर हम देते हैं कि हमारी कॉलोनी के अंदर लाइट का प्रॉब्लम है, लाउड स्पीकर प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन है, सैनिटेशन प्रॉब्लम है, सीवर प्रॉब्लम है, इस तरह के प्रॉब्लम्स को लेकर अगर हम कमिश्नर, पुलिस में या फिर नगर निगम के अंदर तरह के लेटर लिखेंगे, जिसमें हम एडिट को लिख रहे हैं कि हमारा जो लेटर है वो अखबार के अंदर पब्लिश हो, और कंसर्न जो अथॉरिटी है वो उसको ध्यान में लावे और जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह के लेटर्स के अंदर हम जो है वो लेटर किसको लिख रहे हैं? लेटर टू एडिटर। तो सबसे पहला ध्यान हमें ये रखना है, लेटर टू एडिटर। हम लेटर किसको लिख रहे हैं? एडिटर को लेटर लिख रहे हैं। तो एडिटर के द्वारा हम पब्लिश करवा रहे हैं, लेटर को पब्लिश करवा रहे हैं, लेकिन जो ध्यान में लाने वाली जो अथॉरिटी है उनका ध्यान आकर्षक करने के लिए हम ये लेटर लिख रहे हैं। तो वही पहला स्टेप में सबसे पहला क्या? सेंडर का एड्रेस, सबसे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या? डेट लिखो। तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप है रिसीवर, प्राप्त करने वाला कौन है? एडिटर है। तो यहाँ पे क्या जाएगा? टू द एडिटर, क्या जाएगा? एडिटर।
और यहाँ पे जिस जिस किसी न्यूज़ एजेंसी या प्रिंट एजेंसी का एडिटर है उसका नेम आ जाएगा। राजस्थान पत्रिका तो राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर है तो दैनिक भास्कर, जो भी है, ठीक है। द हिंदू है तो द हिंदू, जैसे कि द हिंदू, ओके। तो इस तरह से ये आ जाएगा। उसके अलावा उसके बाद में फोर्थ जो स्टेप है, हमने फोर्थ स्टेप क्या बोला था, सब्जेक्ट आना चाहिए। फिफ्थ स्टेप हमने क्या बोला था, फिफ्थ स्टेप में रेस्पेक्टेड सर आना चाहिए, ठीक है। सिक्स स्टेप में हमने कहा था बॉडी पार्ट जो है वो आएगा। सिक्स स्टेप में हमने क्या कहा था कि जो बॉडी पार्ट है वो आना चाहिए। सिक्स स्टेप में हमने क्या कहा था, जो बॉडी पार्ट है वो आना चाहिए। तो ये है हमारा बॉडी पार्ट, ये है हमारा बॉडी पार्ट, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा क्या है, बॉडी पार्ट है। तो सबसे पहले अपनी ओपनिंग लाइन जो है, अब हम उस न्यूज़पेपर में अपना जो है वो प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो अपनी ओपनिंग लाइन कहाँ से हो जाएगी, अपनी ओपनिंग लाइन थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर। तो आपके जो आदरणीय जो न्यूज़पेपर है, आपका जो अच्छा न्यूज़पेपर है, सर्वश्रेष्ठ न्यूज़पेपर है या जो आदरणीय न्यूज़पेपर है, उसके अंदर आप अपने कॉलम थ्रू द कॉलम, जिस कॉलम के अंदर ये आना चाहिए उस कॉलम के अंदर आई वुड, सेम वही बात, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी। यानी अब मैं आपका ध्यान नहीं लेना चाहता, मैं उस कंसर्न, उस संबंधित रिलेटिव जो अथॉरिटी है, रिलेटेड अथॉरिटी है, उसका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ टुवार्ड सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट की तरफ मैं कंसर्न अथॉरिटी का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ आपके न्यूज़पेपर के द्वारा। उसके बाद में सेम जो है आप उसकी डिटेल देवें, वापस सेम डिटेल देवें। डिटेल के बाद में हमने क्या बोला था कि अगर उसके कुछ इफेक्ट हो रहे हैं जो भी, ठीक है, वो अगर आपकी तरफ से कोई सॉल्यूशन है तो वो सॉल्यूशन वो की वो चीज़ है। बस यहाँ पे चीज़ें चेंज जो हैं, मिडिल पैराग्राफ में भी सेम चीज़ें, सिर्फ ओपनिंग लाइन, सिर्फ एक लाइन चेंज है ओपनिंग लाइन की, कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर, यानी आपके न्यूज़पेपर के कॉलम के द्वारा मैं उन लोगों का जो कंसर्न अथॉरिटी है उनका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ। तो आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी टुवर्ड, और जो सब्जेक्ट होगा वो। उसके बाद में मिडिल बॉडी है। मिडिल बॉडी के बाद में अगर हम बात करें क्लोजिंग लाइन, तो क्लोजिंग लाइन जो है उसमें हम क्या कहेंगे, इट विल बी गुड इफ़ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर। ये बहुत ही अच्छा होगा कि आप मेरा जो ये लेटर है वो आपके न्यूज़पेपर में छपेगा। एंड द कंसर्न अथॉरिटी, और जो उससे रिलेटेड जो अथॉरिटी है, विल सी इट, वो इसको देखेगी, द ग्रेविटी ऑफ दिस मैटर, और इस मैटर की गंभीरता को, जो इस मैटर की गंभीरता को क्या करेगी, देखेगी। एंड सम मेजर्स, और कुछ उपाय सोचेगी, विल बी एडोप्टेड, यानी कुछ उपाय वो एडोप्ट करेगी। किससे लेकर, यहाँ पे वो प्रॉब्लम या जो है सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के रिलेट यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है। तो आई विल बी गुड, हम इट विल बी गुड, ये मतलब ये बहुत ही अच्छा होगा इफ़ यू पब्लिश दिस न्यूज़, अगर आप ये न्यूज़ अपने न्यूज़पेपर के अंदर छापेंगे, प्रिंट करेंगे। एंड द कंसर्न अथॉरिटी विल सी द ग्रेविटी ऑफ दिस मैटर, और जो कंसर्न अथॉरिटी हैं वो इस प्रॉब्लम को गंभीरता से लेगी। सम मेजर्स विल बी एडॉप्ट, और जो कुछ मेजर उनको लेने चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो मेजर भी वो पिक करेगी, एडॉप्ट करेगी। और जो सेवंथ जो हमारा है वो हम क्या देते थे, ग्रीटिंग देते थे, और उसके लास्ट में हमारा क्या होता था, योर फेथफुली। हम फेथफुली की जगह सिंसियरली भी लिख सकते हैं, हम फेथफुली की जगह सिंसियरली भी लिख सकते हैं, या फिर ट्रूली भी लिख सकते हैं, ट्रूली भी लिख सकते हैं। उसके बाद में नाम और डेजिग्नेशन, तो ये हमारा हो जाता है नाम और डेजिग्नेशन। इस तरह से हमें ये स्टेप पता रखने हैं। अब हम चलते हैं, देखो अब जो हम काम करने वाले हैं, हम जॉब लेटर लिखने वाले हैं। कौन सा लेटर, किस तरह का लेटर, जॉब लेटर। जॉब लेटर भी सेम लेटर होता है, इसमें कुछ पैरामीटर चेंज होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पैरामीटर कौन सा है, तो देखो विद्यार्थियों, सबसे पहला मीटर जो है वो है क्या, सेंटर एड्रेस, जो कि आपको लिखना ही होता है, एड्रेस लिखना सबको आता है। जो सेकंड जो है वो है डेट, यानी डेट आ जानी चाहिए आपकी यहाँ पर,
ये डेट आ गई। उसके बाद है रिसीवर एड्रेस, जो कि आना ही चाहिए, ठीक है। अब रिसीवर एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, जिस भी कंपनी को लिख रहे हैं तो कंपनी का एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन आपको देना ही है, तो सैल्यूटेशन दे दिया आपने, ये यहाँ पर आपने सैल्यूटेशन दे दिया यहाँ पर, ठीक है। ओके, इसको थोड़ा सा कंसर्न कर लेते हैं। देखो, तो रिसीवर एड्रेस के बाद में जो है फोर्थ पॉइंट हमारा क्या होता है, सैल्यूटेशन होता है, जो कि हम क्या लिखते हैं, डियर सर, या फिर ओनली सर लिख सकते हैं, या फिर सबसे बेटर होता है रेस्पेक्टेड सर, सबसे बढ़िया लिखने का तरीका। ओके, उसके बाद में होता है हमारा जो फिफ्थ पॉइंट होता है वो है सब्जेक्ट लिखने का। तो सब्जेक्ट लिखा हमने। सब्जेक्ट लिखने के बाद जो हमारा जो 6 पॉइंट होता है, वो 6 पॉइंट होता है हमारा बॉडी, ठीक है। लेटर की जो बॉडी होती है वो हमें लिखनी होती है, और लेटर की बॉडी लिखने में हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है वो क्या है, ये हमारा 6 पार्ट होता है। सबसे पहले हमारी जो होती है वो ओपनिंग लाइन होती है। कौन सी लाइन, ओपनिंग लाइन होती है, ठीक है। और यहाँ पे तो आपको पता ही है, हम डिटेल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डिटेल, और हम क्यों अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले अपने ओपनिंग लाइन के बारे में बात करते हैं। विथ रेफरेंस टू द एडवर्टाइजमेंट पब्लिश इन न्यूज़पेपर, यानी हम किस रेफरेंस से, हम कोई, हाँ आपने न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं पढ़ा तो होगा, कोई वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो हमने कहा विथ रेफरेंस, हमने रेफरेंस दिया है वापस कि विथ रेफरेंस टू एडवर्टाइजमेंट। कौन सा एडवर्टाइजमेंट, जो पब्लिश है, पब्लिश्ड इन, जो भी न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर का नाम, कोई भी न्यूज़पेपर का नाम, जैसे द हिंदू है तो द हिंदू, विथ रेफरेंस हमने द हिंदू के अंदर आपका एडवर्टाइजमेंट जो था वो उसमें पब्लिश हो रखा है, उस रेफरेंस से हम बात कर रहे हैं। आई वुड लाइक टू अप्लाई, हम वहाँ पे लिख रहे थे आई वुड लाइक टू कंसर्न, आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन, तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, आई वुड लाइक टू अप्लाई द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के बारे में वैकेंसी दे रखी है अखबार में, उस पोस्ट का नेम यहाँ पे लिख दो आप, पोस्ट का नेम। अगर देखो किसी स्कूल में टीचर की रिक्वायरमेंट है तो पोस्ट ऑफ पीजीटी टीचर, टीजीटी टीचर, जो भी टीचर है, पीजीटी टीचर, जो भी सब्जेक्ट है उसमें, इन योर फॉर्म। अब यहाँ पे फॉर्म, कोई कंपनी है तो फॉर्म आएगा, अगर स्कूल किसी स्कूल का दिया जाता है तो स्कूल का नाम आएगा, ठीक है, जो भी हो, ठीक है। बहुत ही सिंपल, विथ रेफरेंस टू द एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का नेम, आई वुड लाइक टू अप्लाई, उसके बाद में जो लाइन होगी, आई वुड लाइक टू अप्लाई द पोस्ट ऑफ पीजीटी टीचर वगैरह, जो भी, अगर टीचर के लिए तो टीचर के लिए, अकाउंटेंट के लिए अकाउंटेंट के लिए, ठीक है, जिस किसी के लिए, अगर असिस्टेंट के लिए है तो असिस्टेंट, ओके, जो भी हम अप्लाई करते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पे देनी है डिटेल, सबसे क्या देनी है, डिटेल, डिटेल पोर्शन यहाँ पे देना है कि हम क्या हैं, क्या करते हैं, क्या वगैरह, ठीक है, डिटेल पोर्शन, ठीक है। उसके अलावा जो है, जो हमारा एक पोर्शन है वो क्या है कि हम क्यों अप्लाई करना चाहते हैं। देखो, एक तो होता है डिटेल पोर्शन जॉब के, ठीक है, जॉब रिलेटेड, ठीक है, वो दूसरा है हम क्यों अप्लाई करना चाहते हैं, वो लिखेंगे मिडिल बॉडी के अंदर। और हमारी जो क्लोजिंग लाइन होगी, कौन सी लाइन, क्लोजिंग लाइन जो होगी वो हमारी वो होगी, enclosed here with my testimonial for your reference, looking forward, positive intimation, ठीक है। तो मेरा जो टेस्टिमोनियल है, मेरा जो इनक्लोज्ड हियर, मैं अपना जो टेस्टिमोनियल है, यानी अपने जो मार्क्स वगैरह या जो भी बायोडाटा वगैरह, वो टेस्टिमोनियल मैं यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे मैं, वो हमारा जो टेस्टिमोनियल है वो आप मेरा लुकिंग फॉरवर्ड, यानी आगे पॉजिटिव इंटीमेशन के साथ कहाँ भेजें, फ्रॉम योर साइड, आपकी साइड से मतलब आगे भेजें, ठीक है। तो जो इनक्लोज किया है, उसके बाद में आप देंगे ग्रीटिंग, देंगे थैंक यू, उसके बाद में योर सिंसियरली नेम, और इनक्लोज जो आपने इनक्लोजर पर लिखा था ना आगे कि भाई मैंने अपने जो दे दी है उसको आगे भेजे, उसमें आप क्या लिखोगे, बायोडाटा और मार्कशीट, अपनी मार्कशीट जो भी रिक्वायरमेंट मार्कशीट है वो इनक्लोज करोगे, और अपना बायोडाटा साथ में इनक्लोज करोगे, और उसी को लेकर आपने एक लाइन लिखी, इनक्लोज हेयर विथ माई टेस्टिमोनियल, यानी मैंने अपने जो टेस्टिमोनियल है वो मैंने इनक्लोज कर दिए हैं फॉर योर रेफरेंस, आपके रेफरेंस के लिए, ठीक है। लुकिंग फॉरवर्ड पॉजिटिव इंटीमेशन, यानी पॉजिटिव इंटीमेशन के साथ इनको देखें आपकी साइड से, ओके, और जवाब देवें, ठीक है। तो इस तरह से हम लिखते हैं जॉब एप्लीकेशन।
या जॉब लेटर, ठीक है। 6 हो गया। 7th में आपको पता ही है हम देते थे, ग्रीटिंग देते थे, और 8th में ये हो गया अपना ब्यौरा, ये एसेंशियली वापस इसको रिप्रेजेंट करने का। और जो लास्ट अपना जो लेटर है अब है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर जो कि किसको लिखे जाते हैं, फ्रेंड को लिखे जाते हैं, ठीक है, या फिर फादर को लिखे जाते हैं, या फिर किसको, या फिर फ्रेंड, या फिर किसको लिखते हैं, फादर को लिखें, फादर को लिख सकते हैं, ओके, ब्रदर को लिख सकते हैं, ठीक है, किसको लिख सकते हैं, ब्रदर को लिख सकते हैं। इनको लिखने का बहुत ही सिंपल तरीका है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं। एड्रेस अगर आप लिखना चाहो तो अपना एड्रेस लिखो, ठीक है, सेंडर्स का एड्रेस, सेंडर एड्रेस, ओके। उसके बाद में डेट, जो कि हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया है, सेकंड हमारा क्राइटेरिया है डेट का, थर्ड में हम देते थे सैल्यूटेशन। इसमें एक चीज़ गायब हो गई है, किसका एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस, ठीक है, वो गायब हो गई है। उसके बाद में सीधा सब्जेक्ट भी इसमें नहीं आ रहा है, इसमें सब्जेक्ट भी नहीं आता, क्योंकि हम ये जो है वो इनफॉर्मल टाइप का लेटर है, इसमें हम सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद में होता है थर्ड स्टेप सैल्यूटेशन का। सैल्यूटेशन में हम कहते हैं डियर फादर, डियर ब्रदर, डियर फ्रेंड, जो भी है, ठीक है, डियर फ्रेंड, ठीक है, फादर फ्रेंड, जिसको भी लिखना होता है, ठीक है। और जो हमारी जो यहाँ पे ओपनिंग लाइन जो होगी, हमारी लेटर की बॉडी यहाँ से स्टार्ट होती है, तो लेटर बॉडी की जो ओपनिंग लाइन होगी वो हमेशा क्या होगी, आई एम फाइन हेयर एंड होप यू आल्सो बी फाइन देयर, या फिर हम कह सकते हैं यो आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, या फिर हमारी जो लाइन हो सकती है वो ये हो सकती है आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे। उसके बाद में भी आप इस लाइन को मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे लेटर की बॉडी आ जाएगी, यानी डिटेल किसके बारे में, जिसके बारे में आप अपना लेटर लिखना चाहते हो, डिटेल यहाँ पे आप दे सकते हो। और जो इसकी क्लोजिंग लाइन होगी, इसकी जो क्लोजिंग लाइन होगी, क्लोजिंग लाइन के अंदर अपना कन्वे करोगे, कन्वे माई रिगार्ड टू ऑल फैमिली मेंबर्स, यानी सबको मेरा प्रणाम जो फैमिली के अंदर हैं, ठीक है। और सबसे लास्ट में क्या लिखोगे, योर लविंग सन फ्रेंड, उसके अकॉर्डिंग जिसको आप लेटर लिखना चाहते हो, आपका नाम, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर हम स्टेप बाय स्टेप की बात करें तो फर्स्ट में आपका एड्रेस लिखना जरूरी वैसे नहीं है, लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिखे तो ज़रूरी नहीं है। तो सीधा हम स्टार्ट करेंगे। अगर फर्स्ट लिख भी देते हैं तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड में आपकी डेट आ जाएगी, थर्ड में सैल्यूटेशन देना है, डियर फादर, फिर आपको लेटर की बॉडी, ठीक है। और लेटर की बॉडी में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आपको इस लेटर की बॉडी में वही ओपनिंग लाइन, बॉडी, क्लोजिंग लाइन, और लास्ट में आप क्या करेंगे, लास्ट में अगर ये लेटर की बॉडी इसमें कौन सा पार्ट हो गई, इसका ये पार्ट हो जाता है फोर्थ पार्ट, ओके। और ये 6 पार्ट के अंदर हमारा हो जाएगा सैल्यूटेशन वगैरह, यानी ग्रीटिंग वगैरह, सॉरी, और आपका नेम। तो इस तरह से जो हम ने सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल के अंदर आज जो लेटर का जो सेशन है वो हमने कंप्लीट किया। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओके, थैंक यू, गुड बाय।